नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 8th पे कमीशन के द्वारा क्या-क्या कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं और आखिरकार कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग। 8वें वेतन आयोग के लिए जो कमेटी का गठन किया गया था, उस कमेटी के द्वारा क्या-क्या कार्य पूर्ण कर लिया गया है और किस-किस डेट में क्या-क्या कार्य किया गया है और अब कौन-कौन से कार्य किए जाने बाकी रह गए हैं। तो साथियों, वेतन आयोग की जो है वर्तमान स्थिति क्या है, कब तक लागू हो सकता है वेतन आयोग और कमेटी वर्तमान में जो है किन-किन बिंदुओं पर कार्य कर रही है और कमेटी अब जो है अपनी रिपोर्ट कब तक दे सकती है। इन सभी बिंदुओं के बारे में साथियों हम चर्चा करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें और जो भी साथी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब साथियों यहाँ पर जो है 8th सीपीसी प्रोसेस टाइमलाइन यानी कि जो 8वें वेतन आयोग के लिए जो कमेटी का गठन किया गया था, उस कमेटी के द्वारा जो है टाइमलाइन के अकॉर्डिंग क्या-क्या कार्य पूर्ण कर लिया गया है और कौन-कौन से कार्य किए जाने अभी बाकी है। साथियों यहाँ पर एक नंबर पर देख सकते हैं 5 फरवरी से लेकर 31 मार्च 2026 के बीच में जो है वो क्वेश्चनाइजर फेज था। उस क्वेश्चनाइजर फेज में साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है व्यूज एंड सजेशंस इनवाइटेड फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स, यानी कि व्यूज एंड सजेशंस यहाँ पर मांगे गए थे 5 फरवरी से 31 मार्च 2026 के बीच में। अब साथियों यहाँ पर आगे लिखा हुआ है 2 नंबर पर मेमोरेंडम सबमिशन। मेमोरेंडम सबमिशन का जो कार्य था वो 5 मार्च 2026 से लेकर 15 जून 2026 के बीच में ये कार्य किया गया था। इसमें साथियों जो है रिप्रेजेंटेशन एंड सजेशन सबमिटेड बाय एम्प्लॉयज पेंशनर डिफेंस पर्सनल मिनिस्टर्स एंड एसोसिएशन, यानी कि जो मेमोरेंडम सबमिशन का जो कार्य था वो 5 मार्च 2026 से लेकर 15 जून 2026 के बीच में ये कार्य पूर्ण कर लिया गया है। और साथियों यहाँ पर 3 नंबर पर जो है डिपार्टमेंटल डाटा कलेक्शन। डिपार्टमेंटल डाटा कलेक्शन का जो कार्य था साथियों 30 जून 2026 तक पूर्ण कर लिया गया है। इस डिपार्टमेंटल डाटा कलेक्शन में साथियों जो है सभी डिपार्टमेंट से जो है डाटा मांगे गए थे, वहां से जो है इन्होंने कलेक्ट कर लिया है। अब साथियों यहाँ पर नेक्स्ट पेज जो है डाटा एनालिसिस एंड फ्यूचर रिकमेंडेशन, कमीशन स्टडीज इनपुट्स बिफोर प्रिपेयरिंग पे पेंशन एंड अलाउंस रिकमेंडेशन, यानी कि साथियों जो अब कार्य जो रह गया है कमेटी का वो डाटा एनालिसिस एंड फ्यूचर रिकमेंडेशन का रह गया है। यानी कि कमेटी के द्वारा जो डाटा कलेक्ट किया गया है उन डाटा कलेक्ट करने के पश्चात उनका जो है यहाँ पर कमेटी एनालिसिस करेगी और एनालिसिस करने के पश्चात जो है यहाँ पर रिकमेंडेशन कर दी जाएगी। अब साथियों यहाँ पर देख लेते हैं कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक पहुंच चुकी है। यहाँ पर 16 जनवरी 2025 को जो है कैबिनेट से 8वें वेतन आयोग को जो है मंजूरी मिल चुकी थी और मंजूरी मिलने के पश्चात साथियों 3 नवंबर 2025 को जो है इसका जो गजट नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया था और साथियों यहाँ पर जो है 1 जनवरी 2026 से इसे लागू करने का जो है इसमें गजट नोटिफिकेशन में प्रावधान कर दिया गया था। और साथियों साथ में यह भी कहा गया था कि 18 माह के भीतर भीतर जो है इसकी रिपोर्ट दी जानी है और साथियों यदि 3 नवंबर 2025 में जो है 18 महीने का समय जोड़ा जाता है तो वो साथियों मई 2025 तक जो है इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी, यानी कि यदि देखा जाए तो मई 2027 तक जो है इसकी फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी। अब साथियों यहाँ पर देख लेते हैं कि कर्मचारी संगठनों के द्वारा कौन कौन सी डिमांड यहाँ पर रखी गई है। साथियों यहाँ पर जो है NCJCM AIDAF के द्वारा जो है फिटमेंट फैक्टर की जो डिमांड की गई है वो 3.83 की डिमांड यहाँ पर की गई है। और साथियों जो BPMS जो है जो RSS से जुड़ा हुआ है उनके द्वारा जो है यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम फिटमेंट फैक्टर की जो है डिमांड की गई है 4.0। साथियों यह कहाँ तक जायज है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यहाँ पर 3 नंबर पर लिखा हुआ है जो अन्य संगठन थे उन अन्य संगठनों के द्वारा साथियों जो है 3.0 से लेकर 3.25 तक यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर की डिमांड रखी गई है। लेकिन साथियों जो भी एक्सपर्ट्स है उन एक्सपर्ट्स का यदि माना जाए तो यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर जो रहने वाला है 2.28 से लेकर 2.57 के बीच रहने की संभावना बताई जा रही है। साथियों यदि फिटमेंट फैक्टर का पुराना वेतन आयोगों का यदि इतिहास देखा जाए तो यहाँ पर आता है कि 5वें वेतन आयोग का ये जो फिटमेंट फैक्टर था वो साथियों 1.20 से लेकर 1.40 के बीच में ये कैरी कर रहा था। और साथियों यदि 6th पे कमीशन का देखा जाए तो 6th पे कमीशन जो साथियों फिटमेंट फैक्टर था 1.74 से लेकर 1.86 के बीच में ये वेरी किया था। साथियों यहाँ पर 3 नंबर पर देख सकते हैं जो लेटेस्ट में जो 2016 में 7वां वेतन आयोग आया था उसका जो है फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहा था। तो साथियों आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कितना फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है और आखिर कब तक जो है वेतन आयोग लागू होने की संभावना आपको लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।